नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी को वेलकम है। तो बस 1 बजे ब्लॉग स्टार्ट की हूँ क्योंकि कोई है नहीं। मैं ही करूँ, मैं ही ब्लॉग बनाऊँ, मैं ही खाना, मैं ही झाड़ू पोछा बर्तन, घर में दो बच्चों को संभालो, ननद नंदोई को संभालो, सारी चीज़ें मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। तो कोई भी एक काम भी नहीं करता कि चलो ठीक है कोई काम करवा ले, बच्चे हैं घर के, तो किसी से कोई मतलब नहीं। और मुझे ये भी लगता है कि मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करके कुछ मैं भी करूँ, तो कुछ हो नहीं पाएगा, बस ऐसे कर रही हूँ। यहाँ पे मैं दाल चावल मेरा बन रहा है, इधर मैं इतने सारे चीज़ें अभी इकट्ठा कर रही हूँ धीरे धीरे करके। और आप लोग समझ सकते हो कि एक हाउस वाइफ की हालत क्या होती है। सभी को खुश करने में लगी रहती है, लेकिन कभी किसी न पति न बच्चे कोई नहीं खुश हो पाता। कभी अपने काम में कई तरह व्यस्त रहे कि कल भी किसी के लिए कर दें, काम करते रहे तो ठीक है, मुझसे कुछ निकल गया तो हो गया। तो इससे अच्छा है कि अपना काम खुद से करते रहो, फुर्सत रहो। और मुझे अभी जाके समय मिला है 1:30 बजे, तो मैं अभी 1:30 बजे खाना बना रही हूँ। उनको भी ड्यूटी जाना है अभी तत्काल, तो मैं अभी सब्जी फ्राई कर देती हूँ, आलू गोभी टमाटर के। तो कचड़ा ही बहुत हो जाते हैं। और अभी मेहमान आए हुए हैं 20-25 दिन से, तो समझ सकते हो कि मेरी हालत क्या हुई। ना ही मैं सो पाती हूँ, ना ही मैं लड़के बच्चे को पेपर आ गया है, ना ही मैं उनको देख पा रही हूँ। बस इसी में लगी हूँ अभी। तो बाहर अगर कोई मेहमान आ जाता है ना, तो फिर बड़ी दिक्कत होती है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, समस्या ही बात हो जाती है। काम तो चलो ठीक है, काम तो मैं घर में गाँव में भी जाके तैयारी करती हूँ। जब यहाँ भी एक काम नहीं करवा सकती तो काम इधर से करवाऊंगी कोई, तो मुझे करना ही पड़ता है। मेरा चावल भी पक गया है, तो मैं सोची कि पहले अपना इधर मैं सब्जी गोभी में अच्छा वो नहीं करते, ये सब समस्या हो जाती है रिश्ते में। तो चलिए कोई बात नहीं, मुझे किसी से कुछ नहीं करना है, अपने कामों में मैं ध्यान देती हूँ सबसे पहले। और मुझे सबसे समस्या ये सब समस्या ना होती कामों का, मुझे बिल्कुल समस्या नहीं। मुझे ये लगता है कि कम से कम वीडियो बनाओ, फिर शॉर्ट के लिए, फिर लॉन्ग के लिए, फिर ये करो, एडिट करो, मुझे ही करना पड़ता। अभी 2 बजे चले जाएंगे तो कौन करेगा, मुझे ही करना पड़ेगा। तो यही समस्या हो जाती है। तो अभी वो लोग हॉस्पिटल नानी तो अपने हाथ से चाय पिला रहा है। अब इनको चाय पीना है, 10 बार जीजा जी हमारे चाय पीते हैं। अब हर समस्या में हर चीज़ें नहीं दिखा पाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं शूट करते करते मैं थक जाती हूँ। इधर भी छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं मैं कभी कभी। अब इनको भी पीना है, ये कम अमली थोड़ी है चाय के, ये और है। तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेहमान अगर शहर में आए हैं ना, तो बड़ी जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी। समस्या ये रहता है अपना घर रहे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मुझे ये लगता है। किराए के घर ना बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर किराए के घर में मेहमान आ गए तो हर चीज़ कोई नहीं समझता, सबको लगता है बस घर ही है, घर है घर है घर है। वो तो हम झेलते हैं ना हर चीज़ें, यहाँ की हर समस्या मैं झेल रही हूँ। चलो हो गए तो 4 दिन में शायद चले जाएंगे, पता नहीं, देखते हैं क्या कैसे होता है। अभी तो फिलहाल मुझे ही खाना बनाओ। अभी पोहा सुबह बनाई हूँ, चाय बनाई, 2-3 बार चाय बन चुकी है सुबह से। तो 2 बार सुबह पी के चले गए हॉस्पिटल, अभी आएंगे। और ये सब चीज़ें गाइस, अभी बच्चे का आज फीस जमा करना है। अब यही समस्या है, कुछ तो वो खड़ा रहेगा हर बार। वो ना हमेशा फीस नहीं जमा रहता तो खड़ा रहता है लड़का हमारा। 1 घंटे खड़े करवाए रहते हैं, फिर 1 घंटे। बहुत तकलीफ होती है मुझे, मैं सही बताऊँ, मैं रिश्तों में फंसी हूँ बहुत ज़्यादा। इधर देखो कि लड़के के स्कूल देखो, क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आता। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये सब छोड़ छाड़ के जाऊँ, गाँव बन जाऊँ, क्योंकि बेटे की फीस अभी जमा है नहीं। और उसका फीस जमा नहीं होगा तो वो खड़ा रहेगा स्कूल में। मैं क्या क्या समस्या बताऊँ। ये सब चीज़ें सोच रही थी कि चलो सोशल मीडिया में आई हूँ, पर इसमें भी कुछ हो नहीं रहा है, बड़ी परेशान हूँ। कोई ना रिश्ते ना नाते, पैसा है तो सभी है, बाकी कोई रिश्ते नाते नहीं होते हैं। तो करो काम, बाकी कोई रिश्ते नाते नहीं होते। काम करो, खिलाओ पिलाओ, पर नाम कुछ नहीं, ये हो जाता है। चलो आज मन की थोड़ी सी भड़ास थी तो मैं निकाल दी आज। अब आप लोगों को बुरा भी लगेगा कि ऐसी बोल रही, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, कोई ये नहीं अपने पति के लिए भी मैं बोल रही हूँ वही शब्द, क्योंकि ये भी नहीं समझते हैं कुछ चीज़ों का। तो इस वजह से मुझे इनको भी बोलना पड़ता है। ये ना मैं ऐसा यही इनको बोलती कि समझा करो, कुछ बातें समझा करो। मैं बाहर की बातें नहीं समझूंगा।
तुमको झेलना है तो तुम झेल लो, हम झेल लें, लेकिन मैं बाहर की बातें वो कैसे जी रहा है, कैसे समस्या, वो सब नहीं कर पाऊंगा मैंने, इसलिए हमारे रिश्ते में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जल्दी जल्दी खाना बना के पैक किए और ये और जीजा लेके गाड़ी गए हैं और मंगाए थे कि 9:30 बजे आ जाना, आए नहीं है। कहाँ से जाएंगे क्या पता, बड़ा लेट हो रहा है, लेट हो गया है। बड़ी समस्या जिंदगी में ना, इतनी समस्या होती है, इतनी समस्या की क्या बताऊं। उनको बोले थे कि 9:30 बजे 1:30 बजे आ जाना, 1:30 बजे। अरे लेते जाओ ना, तो आए नहीं। अब इनकी ये हालत है, तो अपना अपना सब देखते हैं, कोई किसी का नहीं होता। अब इतना धूप में, इतनी दूर यहाँ रोड है, हर चीज है। जब बोले थे फिर लगाना चाहिए ना आपको, बोलो तो लगा लेता तो तुम बोली, फिर लगाए तो थे उतनी समय पर। बोल देते कि लेके आओ, फिर मैं चलता हूँ। अरे यहाँ रोड में छोड़ के फिर आप वापस चले जाते वहीं से। अरे नहीं चला पाएगी साइकिल, इतनी समस्याएं हो जाती हैं लाइफ में, के बाद क्या बताऊँ। बता दूंगा समस्या। 8 दिन में गाड़ी नहीं जा रही है ना, गाड़ी से बहुत ज़्यादा मन दुखी हो जाता है कभी कभी। सही बताऊँ, अपना अपना सभी लोग देखते हैं, कभी ये समस्या समाधान नहीं होगा मेरे घर में। चारों कहाँ तक पैदल जाएंगे, क्या करेंगे, कोई भरोसा नहीं। तो गाइस यहाँ पे आज मैं बनाई हूँ आलू गोभी टमाटर की सब्जी। यहाँ पे रोटी है, यहाँ पे चावल है, देख सकते हो, और ये दाल है इसमें। यही सब चीज़ें हैं। और मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि ना कभी कभी बहुत ज़्यादा ना परेशानियाँ हो जाती हैं। आना, पीछे नहीं आना है। राघव हमारे आने वाले हैं, तो अभी आए नहीं हैं। आने को तेल लगाऊंगी, नहलाई हूँ, तेल लगाऊंगी और सारी चीज़ें हैं गाइस। और ना कभी कभी इनके ऊपर इतनी ज़्यादा गुस्सा आती है, क्या बताऊँ। जो चीज़ मैं कहती हूँ, मैं बोली कि जाओ आप हॉस्पिटल उन लोगों को छोड़ के आओ और फिर आप चले आना छोड़ के लोगों को, क्योंकि वहाँ पे समय लगता है। हम संयम से तो आते हैं तो समय लगेगा, तो फिर ये गए नहीं। अब ये पैदल वहाँ तक गए, इसलिए मुझे इतनी गुस्सा आई यार, इतनी गुस्सा आई क्या बताऊँ। और ना समझते नहीं है कोई चीज़ों को, कुछ चीज़ें को नहीं समझते हैं। इस वजह से ना बहुत पीड़ा होती है इनको। अगर कष्ट होता है तो मुझे पीड़ा होती है। तो वहाँ की स्थिति क्या है वो लोग जाने। और ये बुलाए थे कि 1:30 बजे आ जाना, तो आए नहीं। इस वजह से थोड़ा सा जल्दी जल्दी ड्यूटी चले गए। फिर अब ये गए पैदल, यहाँ से रोड बहुत दूर है, ये समस्या हो जाती है। तो ये समस्या ना कभी ख़त्म नहीं होगा हमारी लाइफ से। और सही बताऊँ, जब परिवार बड़ा रहता है ना, तो ये समस्याएं होती ही रहती हैं। सबके घरों में यही हाल होता है। मैं हूँ सबके घरों में, जब परिवार 5-5 ननदों को सबको लेके चलो ना, तो यही होता है। तो बहुत सारी समस्याओं का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। और अभी ना आने का राघव का फीस भी जमा करना है मुझे। 19 तारीख से पेपर है, आज 11 तारीख हो गया। 19 तारीख को राघव का फीस पूरा मुझे पे करना पड़ेगा। तो बहुत खर्च इस महीने था। और समझ सकते हो 20-25 दिन से मेहमान है घर में, तो हर चीज़ का खर्च लगता ही है। शहर में अगर रहो ना, अभी गेहूँ चावल आया है घर से, अभी भिजवाई है, कल आया है, लेकिन ना और तो खर्च लगता है। सब्जी इतनी महंगी, हर चीज़ें है, क्या क्या बोलूँ। तो ऐसा हो जाता है इस परिस्थिति। और मेरे परिस्थिति में कोई खड़ा नहीं था, लेकिन हम सबकी परिस्थिति में खड़े रहते हैं। इसलिए प्रभु हमें हर चीज़ें सहने की ताकत, हर चीज़ें हम लोगों को देते हैं। और मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ों से ये नहीं है कि ये लोग आए हैं। मुझे खुशी होती है, बहुत खुशी होती है कि कोई रहता है बाहर, कोई किसी का नहीं होता है, अपने अपने होते हैं हमेशा। तो आए हैं, अच्छा भी लगता है। लेकिन वही है कि ऐसे समय में आए हैं कि इस समय पर इतनी खर्च है, इतना खर्च है क्या बताऊँ। और बच्चों को समझ सकते, 2-2 बच्चों को पालना कितना रिक्स है। और आने को भी राघव का स्कूल है, स्कूल की फ़ीस अभी मुझे 6-7 हज़ार बाकी है, वो देना है। और कंपनियों में काम करना, आप लोग समझ सकते हो कितना सब चीज़ें हो पाता है। तो अभी कूलर भी ली हूँ, ये कूलर देख सकते हो, इसको मैं बजाज फाइनेंस करवाई हूँ, क्योंकि हमारी ननद सो नहीं पा रही थी। मैं सो लेती, मैं 1-2 महीने झेल लेती, राघव को मैं देती। पहले मैं राघव को फीस देती, इसके बाद में कूलर लेती। अप्रैल के महीने लास्ट में मैं लेती। गैस मैं बता रही हूँ, मैं कष्ट सह लेती हूँ, लेकिन ये लोग नहीं सह पाए हैं। और क्या बोलूँ, दूसरे घर में लोग जाता है ना, तो थोड़ा सा वो रहता ही है। ये सारी समस्याएं हमारी लाइफ में चलती रहती है। और मेरा लाइफ ना कभी कभी स्थिर नहीं रहता है, कभी भी नहीं। मतलब मैं हमेशा परेशान रहती हूँ। अब ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, ब्लॉग में
बच्चे पी 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 पीछे पीछे रो रहे हैं। और मुझे अभी रोटी बनाना है, बज गए हैं, आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देख सकते हो 2:05 हो गए हैं। तो मुझे अभी रोटी बनाना है, आने को भी खिलाना है, आने को तेल लगाना है। राघव अभी आने वाले होंगे तो राघव को सारी चीज़ें देना है, राघव को हाथ पैर धुलवाना है, उनको भी सर्दी किया हुआ है तो उनको भी कुछ काढ़ा बाड़ा बनाऊंगी। तो ये समस्या है, मैं क्या बोलूँ। चलो गाइस बने रहिए।